हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर जुडिशियरी, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 है। तो आज हम जुडिशियरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। द जुडिशियरी इज़ द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉ. It ensures justice is delivered, protects the constitution and resolves disputes between individuals, groups and government bodies. ठीक है। तो सबसे पहले देखो जुडिशरी क्या है, हमें पहले ये जानना होगा। इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो जुडिशरी मतलब ही कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट्स। मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है, वो है ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। और हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आते हैं, राइट। बट लेजिस्लेचर क्या है, वो जो मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। हाँ, तो ये जो हमारे जो हाउसेस के 2 पार्लियामेंट्स जो है, ये इन दोनों हाउसेस को बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, एक साथ में हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। बट और एक चीज़ ध्यान रखना, हमारा जो प्रेसिडेंट जो है ना, वो इस दोनों हाउस के मेंबर्स नहीं है, वो सिर्फ दोनों हाउस के बस एक पार्ट है, ठीक है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट है। तो अभी सवाल है कि ये है कि जुडिशरी क्या है। जुडिशरी मतलब है कोर्ट, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, ठीक है। जुडिशरी है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं की रूल में है, एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास जो राइट्स जो है, पहले हम लोगों के पास 7 राइट्स थे, हाँ 7 राइट्स थे। तो अभी हम लोगों के पास 6 राइट्स है, ठीक है। जो एक राइट्स जो अभी मिसिंग है, इस राइट्स का नाम है राइट टू प्रॉपर्टी, ओके। तो इसके बाद है सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो हम लोग का जो यूनियन मतलब क्या है, यूनियन मतलब आप लोग सोच, यूनियन मतलब ही सेंट्रल है, राइट। जैसे कि हम लोग के इधर 2 गवर्नमेंट है, एक है स्टेट गवर्नमेंट, लाइक जैसे मैं आसाम स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों का क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, आसाम स्टेट का गवर्नमेंट हम लोगों पे बहुत मैटर करते हैं, राइट। बट जो दिल्ली जो है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली में जब जो कुछ भी होता है वो सब सेंट्रल्स देखते हैं, राइट। जैसे मैं लेजिस्लेचर चैप्टर में आप लोगों से बात किया था कि क्या है कि हम लोगों का कुछ यूनियन टेरिटोरीज है, जैसे 8 यूनियन टेरिटोरीज है। तो 8 यूनियन टेरिटोरीज जो है, यूनियन टेरिटोरीज मतलब क्या है, ये जो 8 हम लोगों का इंडिया में 8 यूनियन टेरिटोरीज है, राइट। तो ये जो 8 यूनियन टेरिटोरीज जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, राइट। इसमें कोई स्टेट का कोई भी मेंबर्स हो, मिनिस्टर हो, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो बट हम लोग का जो है, लाइक मैं आसाम स्टेट हूँ, कोई और भी दूसरे स्टेट पर शायद आप लोग बिलोंग करते हैं, तो ये सब जो है ना, ये इसमें स्टेट गवर्नमेंट आके वहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, राइट। बट अब थोड़ा और भी मैं बोलता हूँ लेजिस्लेटर के बारे में, जो मैंने पिछले चैप्टर में कहा था, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लेना। तो वो जो है ना, हम लोग का पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो जो लोकसभा जो है ना, उसमें ज़्यादातर लोकसभा में MLAs रहते हैं। MLAs जो रहते हैं वो हमारे वोट पर MLAs बनते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा जो है, वहाँ पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का है, हाँ, वहाँ पर MPs रहते हैं। तो बट उन लोगों को हम लोगों ने वोट नहीं किया। अब सवाल है, MPs को वोट किसने किया? जो MLAs जो है ना, जिसपे हम लोगों ने जो MLAs को वोट दिया, वो MLA उनको MPs को वोट देते हैं कि अभी ये लोग MPs बनेंगे, ठीक है। तो वो मैं लेजिस्लेचर चैप्टर में आप लोगों से बात करूँगा। अभी हमारा दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी का इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपहोल्ड्स रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। मतलब हम लोगों का जो लॉ जो बनता है ना, उस लॉ में एवरीवन इक्वल होगा, ठीक है। लाइक मान लीजिए कोई स्कूल का जो टीचर्स है, मैम है, सर है, बट जो सर जो है ना, वो भी दोनों सर मैम दोनों ही स्कूल में टीचिंग करते हैं, राइट। बट जो सर है उनको मंथली जो सैलरी जो है उनको ज़्यादा मिलता है, बट मैम को कम मिलता है। तो ये जो है ना, ये इनइक्वालिटी हो जाएगा, राइट। इसलिए हमारे लॉ ने कहा है सबको समान अधिकार है, सबको समान नज़र से देखने के लिए, ठीक है। इसलिए इधर पे है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, हम सब इक्वल है लॉ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट सेफगार्ड सिटीजन्स राइट्स। प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब क्या है, जो हम लोग का जो फंडामेंटल जो राइट्स है ना, उसमें हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग का फंडामेंटल राइट्स में। लाइक हम लोग के पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। अभी अगर किसी ने हमें जैसे एक राइट्स मान लीजिए राइट टू एजुकेशन, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल में तरीके से मैं बोल रहा हूँ, राइट टू एजुकेशन। तो अगर सरकार ने कहा कि नहीं आप अभी आप और पढ़ नहीं सकते, आपका पढ़ाई हम लोग छीन लेंगे, तो ये हम लोग का अगर एजुकेशन कोई छीन लेता है, तो इसके लिए हम कोर्ट पे जाके अगर केस करें, तो कोर्ट हम लोगों को जस्टिस देगा, ठीक है। हम लोग इनजस्टिस कोर्ट हमें नहीं देगा। कोर्ट हमेशा बनती, कोर्ट इसलिए है, जुडिशरी इसलिए है कि जुडिशरी हमें जस्टिस दे,
ठीक है। वैसे आपके क्लास 11 चैप्टर के और एक चैप्टर है सोशल जस्टिस में, उस चैप्टर्स पे आप लोगों से बात करूँगा इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सेटल्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिटीजन स्टेट्स और गवर्नमेंट बॉडीज। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जैसे कि अभी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो जो यूनियन जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, हम लोगों के स्टेट गवर्नमेंट में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, उसके बारे में वो लोग नज़र देते हैं, ठीक है, बात करते हैं। फिर है जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ डिक्लेयर लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हम लोग का जो डिक्लेयर जो लॉ जो है वो सब पावर सब है जुडिशरी के पास ये सब पावर्स है। लाइक जैसे हम लोग के पास कोर्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसे नीचे ही है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, ठीक है। सबसे ऊपर है हम लोग का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर है हाई कोर्ट्स, फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये दोनों सेम ही है, और सभी डिस्ट्रिक्ट में, लाइक मैं काछा डिस्ट्रिक्ट पे रहता हूँ तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। बट और हम लोगों का स्टेट्स में क्या है, एक कोर्ट है जिसके हम बोलते हैं हाई कोर्ट्स है। बट जो कंट्री में जो कोर्ट्स जो है वो सिर्फ एक ही है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये सबसे ऊपर कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। इसका हेड कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है। अब CJI, हाँ। फिर ये जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल एपिलिएट एडवाइजरी, ये तीनों हम लोग के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सब हम लोगों के जुडिशियल का पावर्स है, ठीक है। फिर है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स क्या है, वो जो स्टेट में जो कोर्ट्स रहते, स्टेट में सबसे बड़ा कोर्ट है हाई कोर्ट, ठीक है। एंड डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मान लीजिए कोई गलती किया तो उसको कौन देखेगा, हाई कोर्ट से देखेगा, ठीक है। अगर हाई कोर्ट्स ने कोई गलती किया तो वो देखेंगे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब सवाल है क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकते हैं, तो देखो सुप्रीम कोर्ट गलती नहीं करेंगे, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन लोगों का जो स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे उन लोगों के पास 30 जजेस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और एक रहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गलती होना इम्पॉसिबल है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर है हाई कोर्ट्स, प्रेजेंट इन ईच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स। हाई कोर्ट क्या है, सभी स्टेट्स में, ग्रुप ऑफ स्टेट्स में वो बिलोंग करते हैं, हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट है हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस है, ठीक है। फिर है जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल एपिलिएट, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे लोअर कोर्ट्स में आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। फिर हैंडल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितने भी क्रिमिनल केसेस है, लाइक किसी का कुछ हो गया, लाइक रेप्स हो गया, फिर भी अलग अलग बहुत सारे कहानी होते हैं, ठीक है। अभी मैं इन सब के बारे में डिस्कस, अभी तो आपका क्लास 11 में हो रहा है, जब आप लोग बड़े क्लास में उठ जाएंगे तब मैं इन सब के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर ये पावर्स ऑफ जुडिशरी, ये तो हाँ, पावर्स ऑफ जुडिशरी ये ऐसा ही है। जुडिशियल रिव्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी एंड पावर्स ऑफ जुडिशरी लगभग सेम ही है। जुडिशियल रिव्यू, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, एडवाइजरी, जुरिडिक्शन। लाइक हम लोग का जो राइट्स जो हम लोग के पास जो राइट्स मिलता है ना, हम लोग उस राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए तो है ना, यही है जुडिशरी का पावर। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी को इंपॉर्टेंट रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। लाइक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर जुडिशरी को हम लोग इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन ने कोई गलती किया, ठीक है, और जो छोटे इंसान ने कोई गलती नहीं किया, फिर भी वो पैसों से बिजनेसमैन बच सकता है, राइट, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हो। बट यहाँ पर हम लोग का इंडिया में एक ये सबसे बड़ा, लकीली हम लोग, वी आर वेरी लकी कि हम सब इंडियन सिटीजन है, राइट। बिकॉज इंडिया में जो क्या है ना, हम लोग का जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग का जुडिशरी जो कोर्ट्स है वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन धनी, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ये सब नहीं देखा जाता, ठीक है। तो हम सबको समान तरीके का इक्वलिटी मिलता है, समान तरीके का जस्टिस मिलता है, राइट। फिर रीट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। हम लोग का फंडामेंटल राइट्स में 5 रीट्स है। इस रीट्स का नाम है, पहला का नाम हेबियस कॉर्पस, फिर मैंडामास, फिर प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्वो वारंटो। अब सवाल है, क्वो हेबियस कॉर्पस क्या है? ये है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। लाइक आप रास्ते से जा रहे हैं, पुलिस वालों ने आकर आपको अगर जेल में बैठा दिया तो ये तो गलती है ना, ये तो इनजस्टिस हुआ। फिर ऐसे ही मैंडामास मतलब क्या है, कमांड से पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। लाइक कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है ना, उसने अगर कोई गलती कर दिया, कोई ड्यूटी उसके सही से नहीं किया, तो इसलिए उसको भी कोर्ट सजा देंगे, ठीक है। प्रोहिबिशन, ऐसे ही ऑर्डर लोअर कोर्ट्स टू स्टॉप एक्टिंग बियॉन्ड जुरिडिक्शन। कोई हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसमें कोई गलती ना हो, यही सब ये प्रोहिबिशन। सर्टियोररी भी ऐसे ही क्वेश्चन डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स और अथॉरिटीज। कोई भी लोअर कोर्ट्स जो है ना, वो अगर गलती करे तो हाई कोर्ट्स को देखेंगे, ठीक है, और अगर हाई कोर्ट्स की गलती करे तो सुप्रीम कोर्ट्स
से देखेंगे, राइट। नेक्स्ट जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रेस्ट्रेंट। तो यही है जुडिशियल एक्टिविज्म का एंड जुडिशियल रेस्ट्रेंट का अंदर डिफरेंस क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, कोर्ट्स एक्टिवली प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स, एक्सपांड लॉ, इंटरवेन इन गवर्नेंस। कोर्ट्स जो है वो एक्टिवली सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एक्सपांड लॉ करते, लॉ को एक्सपांड करते हैं, राइट। इंटरवेन इन गवर्नेंस में इंटरवेन करते हैं। नेक्स्ट जुडिशियल रेस्ट्रेंट, कोर्ट्स एंड इंटरफेयरिंग इन पॉलिसी मैटर्स फॉलो द लॉ स्ट्रिक्टली। कोर्ट्स क्या है, ये सब लॉज को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंजेस ऑफ जुडिशियरी, डिले इन जस्टिस ड्यू टू बैकलॉग ऑफ केसेस। कोई भी केसेस में अगर हाँ जुडिशियल में ना क्या है ना, चैलेंजेस बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोग का इंडिया में क्या डेली बहुत सारे केसेस होते हैं। लाइक मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जांपल के ताकि एग्जांपल की तरफ से लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो इसमें क्या है, हम लोग के हज़ारों केसेस डेली उन लोगों के पास आते हैं, ठीक है। एंड जजेस से अब एक जजेस कितना एक दिन में संभाल लेगा। मान लीजिए 100 केसेस जुडिशरी में कोर्ट में चला गया, ठीक है, एक दिन में, और जो जजेस जो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही संभाल लेंगे एक दिन में, मान लीजिए 80 संभाल लेंगे या फिर 90 संभाल लेंगे, बाकी 10 तो बच गया ना। और डेली मैंने तो कहा 100 से इस पर भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और एक जज एक है, ठीक है। तो हम लोग का यही एक गलती है, ये मेरा मानना है इन माई ओपिनियन कि जजेस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन में हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियरी इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है ना, लाइक इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। हम लोग अगर हमारे जो एमएलए थे, मिनिस्टर थे, हम लोग उनको बोल सकते हैं अगर उन लोगों ने कोई गलती किया है तो, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग उनको वोट करके जीता है ना। अगर हम लोगों ने उनको वोट नहीं देता तो ये लोग एमएलए बनता ही नहीं, राइट। नेक्स्ट प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड राइट। जुडिशियरी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, जो लॉ एंड राइट्स को है ना उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंश्योर जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। जो जुडिशरी हमें जस्टिस दिलाता है, फेयरनेस में हमें रहता है, फिर एंड इक्वालिटी में बहुत करते हैं, ठीक है। इक्वालिटी वो एक चीज़ मेरे लिए मैं कहूँगा कि इन माई ओपिनियन ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। जुडिशरी सबको इक्वालिटी देखते हैं, कौन बिजनेसमैन है, कौन छोटा बिजनेसमैन, लाइक मुकेश अंबानी एंड नॉर्मल पीपल्स, तो ये सब जुडिशरी नहीं देखते, राइट। जुडिशरी क्या करते हैं, सबको एकदम इक्वल तरफ से देखते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है जो आप लोग देख लेना। फिर ये MCQs है, हाँ 50 MCQs है यहाँ पर, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन है, फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन भी है, फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। एंड देन ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग मुझसे मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर है 6002594861, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। वैसे आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद मैं रेगुलरली क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में मैं अपलोड करते रहूँगा। जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी चैप्टर्स के MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप सबसे मैं जुड़ा रहूँगा, ठीक है। वैसे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मुझे, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।